आप देख रहे हैं GM इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ID शर्मा। आज हम इस समय गाजियाबाद महानगर में मौजूद और यहाँ पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आप देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक हैं। जो बहुजन समाज पार्टी से PN गर्ग जो प्रत्याशी हैं उनके सभी ये लोग समर्थन है। और ये वार्ड नंबर 27 में हम मौजूद हैं। जो निगम पार्षद हैं नरेश जाटव जी, आज इनसे हमारी पहली मुलाकात है, नाम तो बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 27 में क्या रुझान है आपके प्रति PN गर्ग के लिए? वार्ड नंबर 27 जिसमें ढूंढेड़ा क्रॉसिंग रिपब्लिक और महाराणा विहार शांतिनगर शैन विहार तीन वार्डों में है। इस वार्ड के अंतर्गत और गाजियाबाद विधानसभा के अंतर्गत आदरणीय PN गर्ग साहब के समर्थन में आम जन समूह पूरा बिल्लू घर से बिना बुलाए ही जैसे ही PN गर्ग साहब का नाम माइक से लिया जा रहा है या गली मोहल्ले में किया जा रहा, सब लोग निकल के आए। अभी हमारे भैया भी आए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। PN गर्ग साहब को यहाँ से विधायक बनाना है। मैं यहाँ निर्दलीय पार्षद हूँ, फिर भी मैं PN गर्ग साहब के साथ। मैं एक सवाल है छोटा सा मेरा, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने जाटव ही प्रत्याशी उतारा है, तो जिनको सिंगराज जाटव कहते हैं उनको उतारा है और उनका जो दावा है कि वो समस्त गाजियाबाद का जाटव समाज, चाहे वो सैन विहार हो, चाहे वो अकबरपुर बहरामपुर हो, चाहे वो राहुल विहार हो, चाहे वो बागों हो, वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि सारा जाटव समाज जो वो हमारे साथ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे जो गाजियाबाद विधानसभा इसमें लगभग 1.25 लाख SC वोट, 1.25 लाख SC वोट में ऐसा कुछ नहीं है। ये उसकी सपा की सीट नहीं है। यहाँ पहले भी 2012 में 5 विधानसभाओं पे बसपा के प्रत्याशी जीते थे। यहाँ गाजियाबाद में कोई भी सपा का प्रत्याशी नहीं जीतेगा, चाहे वो सिंगराज जाटव हो। जाटव समाज सारा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हाथी के सामने वाला बटन दबाएगा। सिंगराज की जमानत भी जब्त हो जाएगी। क्या कहना चाहें? क्या नाम? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नरेश कुमार देसाई नाम है। मैं रामनगर गाजियाबाद से यहाँ पे आया हूँ, इनकी सपोर्ट में आया हूँ। समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद का कैंडिडेट ही नहीं मिला। जो मैंने जो आपसे सवाल अभी भैया से किया वो मैंने उनकी बातों को लेकर किया जो उन्होंने कल मेरे से कहा है, जो हमारे इंटरव्यू में उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिला। यहाँ गाजियाबाद का कैंडिडेट ही नहीं मिला, बाहर से कैंडिडेट लाकर उतारा है। तो यहाँ तो जो पहले भी बहुजन समाज पार्टी वो हमें मालूम है सुरेश बंसल की सीट बहुत अच्छे वोटों से निकली थी। हम उनके चुनाव में अच्छी तरह से मैंने कवरेज की थी। तो और बाकी जो नरेश भैया हमारे कह रहे हैं, क्या कहाँ तक सच कह रहे हैं? यह बिल्कुल सच कह रहे हैं। जाटव समाज भी साथ में है, सैन समाज भी साथ में और वर्ग भी बहुत साथ में है। और भी भैया हमारे साथ है। कल ही प्रचारक बनाया बाबूलाल सैन जी, क्या कुछ कहेंगे? आपको कुछ तो समझ करके बहन जी ने आप लोग बनाया होगा। बहन जी के आशीर्वाद से मैं गाजियाबाद जिले में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। यहाँ गाजियाबाद किस पद पर रहे हो वो बताइए। शर्मा जी, गाजियाबाद जिले में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले का महासचिव रहा। बहन जी के आशीर्वाद से जिले का सचिव, जिले का कोषाध्यक्ष, जिले का प्रभारी, कोऑर्डिनेटर और उत्तर प्रदेश में जो हमारे मेरठ मंडल है, मेरठ मंडल का बहन जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। मेरठ मंडल के बाद मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारा में 3 मंडलों का जो प्रभारी बनाया और अब बहन जी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाकर इस विधानसभा के उपचुनाव में उतारा है। और यहाँ का लगभग 30,000 वोट सैन समाज का है, चाहे सैन विहार हो, कैलाश नगर हो, रामनगर हो, हमारा जटवाड़ा हो, जिसमें सैन समाज के लोग ज्यादातर संख्या। तो हम बात बहन जी का विश्वास की कहें, जो बहन जी ने आप पर विश्वास जताया है जी, तो कितना आप इसमें खराब रहेंगे? बहन जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष भी सैन समाज से श्री दयाराम सैन जी को बनाया, ये सामने खड़े हैं। बहन जी के इस विश्वास को पूर्ण करेंगे और यहाँ से PN गर्ग को भारी संख्या में जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिलाध्यक्ष दयाराम जी हमारे साथ में, इनसे कुछ जानना। क्या कुछ हम खास बात ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ 5 लोग बराबर में खड़े, जरा इधर को मिल जाओ जरा। 1 2 3 4 5 जहाँ 5 स्टार प्रचारक एक गली में खड़े हों, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीट हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेगी। और ये जो सीट है PN गर्ग वाली, ये पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है और अभी भी हमारा प्रत्याशी पहले नंबर पे। अब जो हम प्रचार कर रहे हैं वो तो हम वोट का इजाफा करने के लिए काम कर रहे हैं। हम कम से कम 50,000 वोटर से जीतने का हमारा दावा है
और ये हर वर्ग हर समाज के लोग जिस जोश में जुटे हैं। और विशेषकर कहना चाहूँगा कि मैं रात को कस्सावान और जो अपना सराय नजरेली उन मोहल्लों में मुस्लिम एरियाओं में थे। मुस्लिम एरियाओं में ये हाल था कि एक एक वोट मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को देने वाले हैं। कहा जा रहा है मुस्लिम वोट बटा हुआ, कैसे? नहीं, बिल्कुल। वो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाएं कस्सावान मोहल्ले में, आप जाएं सराय नजरेली में, आप जाएं इस्लाम नगर में, आप जाएं मिर्जापुर में। अगर आपको एक एक मुस्लिम समाज का भाई अगर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट देता नजर ना आए, मैं कहूँ हम 50,000। बात हम मिर्जापुर की ही कर रहे हैं। मिर्जापुर के जो निगम पार्षद है, क्या नाम उनका, आसिफ चौधरी से कल मेरी बात हुई तो वो कह रहे कि हम तो समाजवादी को दे रहे हैं। नहीं, हम आपको बताना चाह रहे हैं, वहाँ से हमारा पार्षद पहले जीता था वहाँ से अजीत भाटी जी, और उन्होंने परसों ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। और सारा वोट वहाँ एक एक वोट वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जो भी अगर इस तरह का दावा कर रहा है तो वो उसका गलत है। निराधार। हमारे साथ एक बहन जी है और ये झंडा, ये बहुत बड़ा झंडा इनके हाथ में दिख रहा होगा। राजवती पुरानी नेता है हमारी। राजवती जी क्या कुछ कहेंगे अपने गर्ग जी के लिए, क्या कुछ कहेंगे जरा बताएं हमारे दर्शकों को। गर्ग जी को कहेंगे, मैं पूर्व पार्षद हूँ जी, मुझे बहन जी ने बनाया था जी। काफी लंबे अरसे से जब से पार्टी बनी है मैं पार्टी की वर्कर रही हूँ। छोटे छोटे पदों पे जिले तक में पदाधिकारी रही हूँ। और बात ये है, बटन जो है पहला ही नंबर है। हम परमानंद गर्ग को बटन ज्यादा बहुत वोटों से जिताने का काम करेंगे। हर गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं और बटन दबेगा हाथी पे, चढ़ दुश्मन की छाती पे। तो शर्मा जी क्या कहेंगे आज आप अपने पीएन गर्ग साहब के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज की माहौल की अगर मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव एक तरफा चुनाव बन गया है। ये चुनाव केवल हमारे लिए जीत हार से ज़्यादा हमारे अपने लोगों को जोड़ने का चुनाव था और इसमें हम पूरी तरीके से सफल हुए। ना केवल हमारा जाटव समाज, इसमें ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, सभी समाजों के लोग एक साथ इकट्ठे हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सर्व समाज के लोग वोट मांग रहे हैं। आज केवल यहाँ से लेकर के अगर हम देखें, बात करें विकास की, यहाँ से लेकर कर आप चले जाइए हिन्नन नदी तक, और वो हिन्नन नदी तक का क्षेत्र वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। और ये नरकी जीवन, यहाँ का जो क्षेत्र है वो नरकी जीवन जीने को मजबूर है। जो मैंने देखा, जो मैं देख रहा हूँ, तो क्या कुछ कहेंगे, ये क्या रहेगा? यही बात कहने की जरूरी है, यही बात समझने के लिए जरूरी है। आज की डेट में विजयनगर क्षेत्र नगर निगम में पूरा उपेक्षित क्षेत्र बन गया है। लोगों को लगता है कि राजनगर, कविनगर, पटेल नगर, शास्त्री नगर ही निगम क्षेत्र है। वो नगर निगम नहीं है। नगर निगम जहाँ पर आप खड़े हैं इसे भी नगर निगम बोलते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों को तो आप छोड़ दीजिए, अगर इस क्षेत्र के जितने ही पार्षद है ना वो भी उपेक्षा का शिकार हो रखे हैं। मैं तो उन पार्षद भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वोट डलवाने का काम करें, क्योंकि उनकी भी सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही है। ये पूरा क्षेत्र, आप मुझे बताइए, आप सवाल पूछेगा पत्रकार महोदय कि मेयर ने अपने मत का कितना पैसा विजयनगर क्षेत्र में खर्च किया? कोई पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि इनके नजर में ये पूरे विजयनगर क्षेत्र में जो बस्तियां जो है, ये नगर निगम का क्षेत्र इनको माना ही नहीं जाता। और पार्षद बेचारा सुबह से शाम तक घूमता रहता है, फाइलों पे फाइलें अटक रही हैं, काम होते ही नहीं है। यही सारी स्थिति बनी हुई है। तो ये है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, और इनका जो कहना है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर अकबरपुर, बहरामपुर वार्ड नंबर 35 तक जो तमाम समस्याओं के लिए जूझ रहा है, चाहे वो सीवर को ले लो, चाहे वो सड़क को ले लो, चाहे वो पानी की निकासी को ले लो। अगर आज का जो मेयर है और आज के जो विधायक है, इन्होंने जो कार्य किया तो केवल लाइन के उस पार ही किया है। जो इनका जो कहना है, जो इन्होंने कहा है हमसे, और इनका कहना है कि अगर पीएन गर्ग को अगर हमारी जनता अगर मौका देती है तो शायद हो सकता है इन ये पूरी समस्याएं जो है, मूलभूत समस्याएं, इनसे पूरी निजात मिलेगी। और भी हमारे साथ भी कुछ कहना चाहते, क्या कहेंगे बताएं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर विधायक सुरेश बंसल रहे थे, उस टाइम पे यहाँ सब लोगों की समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से लेकर हल कराया। ये नाला यहाँ पे था, बहुत विकट समस्या थी, नाले की समस्या को खत्म कराया उन्होंने, नाला बनवाया। दूसरा, मैं यहाँ इस क्षेत्र में घर घर गया हूँ, सब ये एक ही बात कह रहे हैं कि जो मेयर साहब के पास जाते हैं, मेयर साहब कहती है कि जो ये कॉलोनी है, जो तुम्हारी सैन बिहार, डूंडाहेड़ा, इधर बागू, ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, इस कॉलोनी का विकास हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हमें नहीं मिलता, इसलिए जो है यहाँ विकास नहीं हो रहा है। नगर निगम की मेयर ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो कॉलोनी डूब क्षेत्र में बनी है
और यहाँ कॉलोनी के लोग आते हैं हमारे पास, पर टैक्स हमें देते तो इनको नहीं। नगर निगम घोषित क्यों किया? अब वो तो मेयर साहब बताएंगे कि नगर निगम ये तो क्षेत्र सरकार में, ने किया ना। हाँ, नगर निगम क्षेत्र, ये हमारे पार्षद भी नरेश जाटव बने हैं, यहाँ पहले भी पार्षद रहे हैं, इन्होंने तो यहाँ विकास कराया है, परंतु बीजेपी का एक योजना में पार्षद रहा, उसने यहाँ की ये हालत बना दी कि जो इन्होंने विकास कराए थे उस विकास को अगर वो सही तरीके से कराते तो यहाँ समस्या ना खड़ी होती। वो समस्या खड़ी करने वाले ललित पार्षद यहाँ पे अभी पीछे बने थे, उन्होंने जो है यहाँ ध्यान नहीं दिया पार्षद होते हुए। तो बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ नहीं आता है, बीजेपी का कोई मंत्री यहाँ नहीं आता है, और यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान हैं। और यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम 20 तारीख को पीएन गर्ग जी को यहाँ सब लोग एक तरफा होकर के हाथी के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताने का करेंगे। नगर निगम में घोषित की गई कॉलोनियां और उनको मेयर द्वारा अवैध बताया जा रहा है। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं लगा रहा हूं, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल बात करूंगा विकास की करूंगा, और विकास जहाँ नहीं होगा वो मैं 100% और बिल्कुल निस्वार्थ दिखाऊंगा, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।